प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो इजलास है उससे खिताब किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ द स्पीच? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि पीएम ने जो हमारा मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनली उसको जो है वो वाज़े कर दिया, या आप समझते हैं कुछ चीज़ें रह गई, बेहतरी हो सकती थी? एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री जब आप यूनाइटेड नेशन को एड्रेस कर रहे हैं तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस का जिक्र जरूर करना चाहिए। और लेकिन आरएसएस के साथ आप जब हम बात करते हैं, तकरीर को सिर्फ बतौर तकरीर ले लेना ही हर चीज़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में इसके जो है साथ कोई कंपैटिबिलिटी हमारे एक्शंस की भी होनी चाहिए। पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने वो नहीं लिए और उनको लेने की ज़रूरत थी। तकरीर तो अच्छी थी, पॉइंट भी अच्छे थे, लेकिन तकरीरों से आज़ादी नहीं मिलती। उसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। इससे पहले भी लातदाद तकरीरें कर चुके हैं, यूएनओ की जो भी करारदाद है उसको बता चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है, अब टॉक शो पर, मीडिया पर कश्मीर आज़ाद करने की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। इसके लिए बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए। जैसे अभी हमारे पहले मौजूद मेहमान कहते थे, दीगर ममालिक में बंदे अपने सफारतकार भेजे, उन्हें बताएं कि किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं। तकरीर तो मोदी भी उधर अपने लिए इसी तरह करता है। इसी तकरीर की वजह से हमने कोई हर दफ़ा जुम्मे को मना लिया जी 15 मिनट खामोशी। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में वहाँ गासबाना कब्जा किया। हमारी तकरीरों से क्या मकबूजा कश्मीर में एक भी मुजालिम कम हुआ, एक जुल्म कम हुआ? क्या भारत ने अपना रवैया तरक किया? लेकिन मेरे ख्याल में अब तकरीरों से हट के अगर मकबूजा कश्मीर कि कोई आपकी बैकडोर नहीं गुफ्तगू, तो इसके अहम इक़दाम करने होंगे, वरना उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और हम तकरीरों तक महदूद रहेंगे। जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन शायद उधर भारत के साथ पुष्ट पे अमेरिका, इसराइल है, हमें इससे ज़्यादा इक़दाम करने होंगे प्रैक्टिकली। नवाज शरीफ साहब ने भी एक कॉन्वॉयस की कमेटी बना दी। फिर जब ये कश्मीर का मामला हुआ, यही हुआ कि जी हम जाएंगे, ये होगा, लेकिन वही एक सुस्त रवि जो है वो लगती है। बातें हम करते हैं, हम आगे भेज नहीं पाते, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते। आपने जो एक्शंस लेने हैं ना, कश्मीर एक ऐसा हॉटस्पॉट है कि अगर इस चीज़ के ऊपर आपने वक्ती जो है ना टाइमली एक्शन ना लिया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। क्या आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्या हमें या समझ नहीं है, एडवाइस करने वाले नहीं है, लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ कैपेसिटी इन योर ओपिनियन? नहीं, देखिए, लैक ऑफ कैपेसिटी भी नहीं है। फॉरेन ऑफिस में भी ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही। आपके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं ऑन बोर्ड हैं, लेकिन चूंकि दुनिया में इस वक्त जो लहर चल रही है वो ये है कि भारत के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि इतनी बड़ी मईशत है और मंडी इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जो है वो सारी वहाँ की मंडियों तक रसाई ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होती है तो वो हालात ख़राब होना शुरू हो जाती है। चीन के साथ भारत का आजकल बॉर्डर्स के ऊपर चपकलिश चल रही है, लेकिन चीन और भारत की अपनी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अब उस चीज़ को हल करने का मकसद क्या है कि ट्रेड जो है उसके ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट ना हो। जब आप मईशत को बचाने की कोशिश करते हैं या मईशत को तरक्की देने की कोशिश करते हैं तो सियासी फैसले जो हैं वो बैक बर्नर पे रखने पड़ते हैं। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल में कि मगरबी ममालिक ने भी इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है। सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं। मैं सर जैन साहब हमारे साथ आ गए, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं माजी की स्पीचेस से, एक मुख्तलिफ किस तरह होनी चाहिए थी? इसमें कोई अब तक 1 साल से ऊपर हो चुका है, भारत ने जो कब्जा किया है कश्मीर पे, स्टेटस उनका चेंज कर दिया है, उस पे 1 साल से ऊपर हो चुका है। क्या अब तक हमें ये चीजें जो आज आप जनरल साहब, भट्टी साहब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जानी चाहिए थी? हाउ इज दिस डिफरेंट? होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग कि भाई स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट स्पीच टू दिस स्पीच, पाकिस्तान ने किया क्या है सिलसिले इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी या जो आगे लेके निकलना चाहिए था, उससे तो हमने मूव नहीं की है। और ठीक है कि कश्मीर के बारे में बहुत खुल के बात की प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया को बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज भी किया है, बट ये वन ऑफ तो नहीं होना होता ना इस सिस्टम। ये इशू इतना पुराना है, इतना इंट्रिकेट है ये कि इसको आपने आगे लेकर चलना है, तो आपको इसको आजकल तो मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू व्हिच पाकिस्तान कुड हैव टेकन वन बाय वन और इनफैक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द वर्ल्ड स्टेज। राइट, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी, विदाउट एफर्ट इज लैकिंग। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई
वेल थॉट आउट जो है ना, थिंकिंग द थिंग्स टू द एंड, कि हमने लेके जाना है, राइट, जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, वो एटलीस्ट आई डोंट सी on no, I don't think I'll disagree with you. I think no one sees it. I don't want to play politics at this moment, but हमें ये confusion हुकूमत के अंदर नजर आती है। आपने देखा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कर चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जो है वो एक चीज़ सेट की थी कश्मीर के हवाले से, एक पॉलिसी सेट की थी, फॉरेन ऑफिस उसको लेकर जो है वो आगे नहीं चल सका। ये बार बार वो ये बातें जो हैं वो करती रही हैं। फिर अभी जितनी चीज़ें यहाँ पे सजेशंस दी जा रही हैं, ये इससे कौन रोक रहा है, या किसने आपसे कहा है आप अपने जो है सफारतकार नहीं भेज सकते, आप उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है या अपने लिए लॉबिंग नहीं कर सकते? आपका जो पिछली वाला पॉइंट था कि आपका अगर बैकडोर कुछ चल रहा है, जरा मैं उसकी तरफ भी आऊंगी, अगर उस पर जो है वो आप वजाहत करना चाहें। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, अल्फाजों से मकबूजा कश्मीर ने आज़ाद नहीं होना। 1.25 साल तकरीबन 2 महीने ये तोता कहानियां सुन के तंग आ गए हैं। अगर हुकूमत की नाअहली है तो ये हुकूमत दूर करे, ये मेरा आपका काम नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ मीडिया तक की गुफ्तगू है। 70-72 साल से ये इशू पुराना है। जैसे मुस्तफा साहब कह रहे थे, जनरल साहब वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन 72 साल तक में कभी भारत की जरूरत नहीं सी आई 3-5 उधर कर लेता। वो इस हुकूमत में आई। वो जब इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि मोदी दोबारा आ जाएगा तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये उसके बाद हुआ है। देखना यह है कि 70-72 साल जो भारत नहीं जुर्रत कर सका, अचानक जुर्रत की, और उसके बाद यकीनन वजीर आज़म ने हमारे दिल की बातें की। लेकिन क्या इस तकरीर से दीगर ममालिक में जाके सफारती सतह पर अपने इस मौक़िफ़ को ले जाके मोदी को कोई फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है इसके लिए प्रैक्टिकली इक़दाम करने होंगे, और बहुत जल्द। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। वो आपने दिल्ली दूरस्थ, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 2 सालों से गुजारिश है कि देखें, प्रैक्टिकली आपको करना होगा। अच्छी तकरीरें, अच्छे अल्फाज दीवारों पे भी लिखे होते हैं तहरीर, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली आपको करना होगा। उन्होंने बिजली की वो लिया नोटिस, तो उसकी कीमत बढ़ गई। चीनी का नोटिस लिया, वो 50 रुपए से 105 पे आ गई। गंदुम का लिया, उसकी कीमत बढ़ गई। मुझे बता दें, अगर वो करप्शन के खिलाफ है तो पूरे मुल्क में यहाँ सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे सियासतदान वाकई ईमानदार है? अगर नहीं ईमानदार, कहीं कहीं करप्शन है, तो कोई एक बंदा उन्होंने करप्शन पर साइड किया, कोई एक सिंगल मिसाल दे दे। लाहौर का डीपीओ जो सीसीपीओ जो दुनिया जहां की करप्शन में मुलव्वस है, और आईबी की रिपोर्ट है, और खुद पीएम के पास पड़ी है, आप उन अफसरों को बुला के लगा रहे हैं। ये छोड़ दे, चोरों को चौकीदार बना के घर की हिफाजत के ख्वाहिश रखना नादानों की ख्वाहिश होगी। ये इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए हमने जो है वो मलेशिया के साथ, टर्की के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर चैनल्स की बात हुई। फिर अभी एम्बेसडर साहब ने OIC की बात की। बड़ी माजरत के साथ, OIC तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल मुर्दा घोड़ा है, उसमें कोई जान नहीं है। स्पेशली आपको याद होगा पिछली दफ़ा सुषमा स्वराज साहिबा जब जिंदा थी, उनको बुलाया गया, उस पर हमने बड़ा जो है वो उस पर वावेला मचाया। नेट रिजल्ट क्या हुआ? हमारी बात नहीं मानी गई। स्पेशल गेस्ट का जो है वो स्टेटस लेके आई थी, और वो OIC के फोरम में आई, हम नहीं गए। देखें, UNO से तो हम शिकवे गिले तब करें, हमें बताएं आपके मकबूजा कश्मीर में सऊदी अरब ने क्या मौक़िफ़ लिया, UAE ने क्या लिया, उधर किसको बुला के क्या दिया? अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब हम अपने आप को और अपनी कौम को धोखा देने के आदी हो चुके हैं। डू यू थिंक ये फ़लस्तीन और भारत मकबूजा कश्मीर में होने वाले पीछे अमेरिका नहीं है? क्या UNO अमेरिका के ख़िलाफ़ जा सकता है? आपने तकरीरें करनी है, अच्छी 100 दफ़ा करें। OIC का करैक्टर है क्या? उसने कब आके जहां मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई और वहां पहला कदम उठाया? आप अगर ये समझती हैं कि उनको आपकी अच्छी तकरीरें, जोरदार तकरीरों से फर्क पड़ेगा, आपके साथ तो इस्लामी ममालिक नहीं है। ये पाकिस्तान को करना होगा, और ये जनरल गुलाम मुस्तफा साहब बेहतर हल जानते हैं। मेरे ख्याल में मुतालबात से इमरान खान के 4 हल्के नहीं खुले थे, 126 दिन का धरना दे दिया था। एक सियासी जमात के 4 हल्के नहीं खुले। तो ठीक है, फिर तकरीर करते रहे, अगले साल एक और तकरीर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या हम कौमी तौर पे विदिन पाकिस्तान इस चीज से हम यकजा है? चाहे वो इस्लामोफोबिया का मसला है, चाहे वो आपका कश्मीर का मसला है। आप जब तक अपनी कौम को तैयार नहीं करेंगे, और जिस दिन तक पाकिस्तान अपने स्टैंड पर दुनिया को खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा,
दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी। तकरीरें आप कर लें, आप उसको फॉलो अप नहीं है, आप उसके ऊपर कंसर्टेड ड्राइव नहीं है, आपकी पुश नहीं है, और इससे लगता यूं है कि यू आर नॉट रियली सीरियस अबाउट द होल थिंग। और हमें ये जो सबक हम देते हैं ना कि हम इकॉनमी ठीक होगी तो फिर कश्मीर को करेंगे। देखिए कश्मीर, इसका एक सनसेट क्लॉज है कश्मीर की, वो ये है कि जिस दिन मोदी को ये यकीन हो गया, उसने जो बैलेंस है अपने तरफ कर लिया है और जिस तरीके से वो आबादी का तनासब चेंज कर रहा है वो ले गया, उसने उस दिन झूठा मूठा रेफरेंडम करा के दुनिया को दिखा देना, दुनिया वो बात मान जाएगी क्योंकि दिस सूट्स द वर्ल्ड। कश्मीर लोगों के बड़े इंटरेस्ट का ये सूट करता है उनको।